उन्होंने वीडियो डाली सिर्फ मुझे डाउन करने के लिए, मेरी इमेज को डाउन करने के लिए, मुझे डाउन करने के लिए वो वीडियो डाली थी, ना ही कोई सपोर्ट करने के लिए डाली थी। अब वो नहीं लड़ रहे हैं, बिल्कुल मत लड़िए, जाना है मैं जाऊँगी, सादाबाद जाना है मैं जाऊँगी, प्रार्थना पत्र दे के आना है, एफआईआर करके आनी है, यहाँ मथुरा में करना है, सब मैं करूँगी, अकेली मैं फाइट लड़ूँगी। आपको नहीं लड़ना, आपने सोशल मीडिया पे आके बोलना बहुत आसान रहता है, बट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। करने में पता चलती है ना जब हम अपना घर छोड़ के बार-बार डोलते हैं। आज सुबह से मैं इस चीज़ के लिए घूम रही हूँ, सुबह से। सुबह भी मैं थाने में गई थी और हाँ, एक और चीज़ के लिए गई थी, जयप्रकाश मामा जी, बोलने में भी खैर बुरा लग रहा है मामा जी, क्योंकि मामा भी बहुत बड़ा दर्जा रहता है, तो वो भी मुझे नहीं लगता कि वो देने के लायक हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या-क्या वो लिखाया है, फिर बोलते हैं कि फ़ोन करके पता नहीं वहाँ से फ़ोन आया था मेरे पास कि आप सुलह कर लो, कि जयप्रकाश जो भी हैं उनसे सुलह कर लो कि आपका इस मैटर में कोई लेना-देना नहीं है, आप अपने सास-ससुर से लड़ो। इस बात का जयप्रकाश मामा जी ने प्रार्थना पत्र डाला है कि मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो फाइट करनी है अपने सास-ससुर से करो। इस चीज़ का प्रार्थना पत्र डाला है। मेन फाइट तो आपसे शुरू होती है ना। सास-ससुर तो जो हैं उनको सब देख लेंगे जो भी हैं, ठीक है? वो अपने ही हैं। मेन फाइट तो आपसे, क्योंकि घर बर्बाद तो आप लोगों ने किया है ना। पड़ोसी जयप्रकाश मामा जी और आप उनके जो बड़े वाले बेटे हैं, क्या नाम है? धीरेंद्र, जो भी है, सारे नाम मैं लिखवा के आई हूँ, और जो मथुरा वाले मौसा जी हैं। तो आप लोग की तो फुल बयान चाहिए इस केस में। आप लोग कहाँ पीछे हट जाओगे? कैसे सुलह कर लूँ? आपने धज्जियाँ उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपके जयप्रकाश मामा जी, आपके पास तो गाड़ी के पार्ट्स हैं ना, तो आप इससे कैसे पीछे हट सकते हो? पार्ट्स हैं, अभी तो आपको बहुत सारे जवाब देने हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ें, मैं खड़ी हूँ ना। आप लोग तो सब पीछे पैर उठा रहे हो, मैं खड़ी हूँ। अगर मुझे कुछ होता है तो उसके पीछे तो जो चीज़ें हैं वो भी मैं पहले ही सेफ्टी अपनी लेके बैठी हूँ। तो मुझे तो इस केस की पूरी छानबीन करनी है। उस टाइम पे मैं आपकी ये बहला-फुसला के झूठी-मूठी कहानियों में रह गई। क्यों नहीं करवाया? डेथ सर्टिफिकेट की बात आती है, सब लोग ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे पता नहीं क्या राज है, तो वो राज ही तो खुलेंगे। चाहे पापा जी से डेथ सर्टिफिकेट की बोले तो वो क्या बोल रहे हैं, तुम पता करके आओ। जब आपने बोला है कि आप साथ देंगे, आप साथ देंगे, तो आप कैसे साथ देंगे? और इतना नहीं बता पा रहे कि डेथ सर्टिफिकेट कैसे बनवाया, किस बिहाफ पे बनवाया, तो आप क्या साथ देंगे? अपने आप को छानबीन पता लगाओ। तो मतलब हम पागलों की तरह डोले। आप शब्दों में नहीं बता पा रहे, एक हेल्प ये नहीं करवा रहे कि हाँ, उसने बनाया था, क्योंकि उसमें फँसेंगे तो सब लोग। जिसने डेथ सर्टिफिकेट बनवाया अंशु के पापा ने बनवाया है, और जिसने बनवाया सब मिले हुए हैं। अब अंशु के पापा भी बोलेंगे कि इसके कहने से बनवाया क्या है, या उन्होंने डायरेक्ट बनवाया है। अब वो तो जब पूछताछ होंगी ना तभी पता चलेगा। तो इससे बढ़िया अपने आप करो, अपने आप भी हो जाएगा, क्योंकि मैं भी उनकी पत्नी हूँ, तो मेरा हक है। पता, सब केस लड़ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि आप पीछे हट गए, सोशल मीडिया पे आके भले बन जाएंगे कि देखो हम तो लड़ रहे हैं, पैसे भी खर्च करूंगा, ये भी करूंगा। जब वो फोन पे कुछ आपसे क्वेश्चन कर रही हैं, आपने उनके कोई जवाब नहीं, मैं नहीं बात कर सकता, फोन कट कर रहे हैं बार बार। अगर वो मिलने की बोल रही हैं, आप वो भी कट कर रहे हैं, तो केस कैसे लड़ा जाएगा? वो एक बाहर की व्यक्ति हैं, बच्चे आपके थे वो। जैसे आप बोलते हैं ना, मेरे से कोई भी चीज़ होगी वो मेरे बेटे की है, वो आपके बेटे थे। हर चीज़ आपकी है, जो आपके बेटे की थी, हर चीज़ आपकी है, वो आपके बेटे थे। तो जो पहला हक है ना लड़ने का, जैसे आप मेरे से बोलते हो तेरा क्या है, तेरा क्या है, तेरा क्या है, बेटा हमारा था, तो पहला हक तो आपका बनता है। मैं तो बीवी हूँ, और बीवी होने के नाते मैं लड़ूंगी इस केस को, सबकी पता लगा लूंगी। जो भी छुपाओ, आप किस किस को छुपाओगे? पर्दा डालो, सारे राज अब खुलेंगे। मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी कर लो, मारने की धमकी देने बिल्कुल दो, पर मैं इस केस से नहीं हटूंगी।